नमस्कार, आप देख रहे हैं सविनय इंडियन ब्रीफ। तारिक रहमान अब पीएम बन गए हैं बांग्लादेश के, और इधर हमारे बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी सीएम बन गए हैं वेस्ट बंगाल के। खालिदा जिया, शेख हसीना और बिना चुने हुए मोहम्मद यूसुफ, अब इनके बाद तारिक रहमान बांग्लादेश के पीएम हैं। इससे क्या क्या इंप्लीकेशंस पड़ने वाली हैं हमारे ऊपर यानी भारत के ऊपर। सबसे पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि यूसुफ ने बहुत अच्छे संबंध कर लिए थे पाकिस्तान के साथ। उसके संबंध इतने अच्छे हो गए थे कि वो आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट कराता था पाकिस्तान के कहने पर बांग्लादेश बॉर्डर से इंडिया में। हालांकि बांग्लादेश के बॉर्डर को देखने की जिम्मेदारी बीएसएफ की है, लेकिन सारी जगह फेंसिंग टीएमसी की सरकार ने नहीं करने दिया, और यही कारण रहा कि बीएसएफ अधिकारी भी उस इन्फिल्ट्रेशन को रोक नहीं पाए। और साथ में एक और चीज मैं बताता चलूं कि अभी भी लग रहा है कि यह सरकार चाइना और पाकिस्तान की गोद में है। पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने चाइना से मिलकर एक फाइटर जेट बनाया है JF-17। वो JF-17 एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, वो बांग्लादेश को बेचना चाहता है, और उसने अपना इस सिम्युलेटर उसको भेज भी दिया है। सिम्युलेटर दोस्तों वो डिवाइस होती है जिस पर बैठ करके आप समझ सकते हैं वीडियो गेम की तरह कि वो पायलट कैसे चलाएगा। तो एक खुद का भिखारी पाकिस्तान अपना JF-17 बांग्लादेश को देना चाह रहा है। दोस्तों, अब यहां दोनों जगह सरकार बदली है। वेस्ट बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सीएम हैं वर्सेस तारिक रहमान पीएम हैं बांग्लादेश। तो जो समीकरण है वो कैसे बदल रहा है आप ऐसे समझिए। पहले उनके यहां के अधिकारी हमारे यहां मसूरी में ट्रेनिंग लेने आते थे। अब इस सरकार ने फैसला लिया है कि वो अपने अधिकारियों को पाकिस्तान भेजेगी ट्रेनिंग के लिए, और उन्हें भेज भी दिया है। आप समझिए पाकिस्तान से बढ़ती हुई नजदीकियों से भारत पर क्या इंप्लीकेशन पड़ेगा। साथ में दोस्तों हमने भी कुछ स्टेप्स उठाए, और आज 14वां दिन है शपथ का हमारे सीएम शुभेंदु अधिकारी का वेस्ट बंगाल के। उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स उठाए। पहला, जो बॉर्डर फेंसिंग नहीं था वहां पर, वो बॉर्डर फेंसिंग को फिर से रिवाइटलाइज किया जा रहा है। वहां बॉर्डर फेंसिंग होगी। बॉर्डर फेंसिंग नहीं होने का 2-3 कारण था दोस्तों। एक कारण तो लोग ये कहते थे कि बॉर्डर्स पर कुछ सिटीज बैठी हुई है जिसके कारण से फेंसिंग होना मुश्किल है, लेकिन इसी सिटीज के बहाने इन्फिल्ट्रेशन होता था टेररिस्ट का, who were motivated by the Pakistanis and with the radical thoughts। और अब फेंसिंग हो रही है वहां। लेकिन आप पूछिएगा
कि फेंसिंग हो रही है, इट इज गुड, देन व्हाट विल हैपन टू द सुंदरबन डेल्टा? सुंदरबन डेल्टा के पास क्या होगा? सुंदरबन डेल्टा दोस्तों एक मार्शी लैंड है। उस जगह पर फेंसिंग नहीं हो सकती है। तो नई सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वहां पर मगरमच्छ और सांप छोड़ देंगे ताकि घुसपैठिए ना आ सके बांग्लादेश से भारत में, और यहां से कोई ना जा सके बांग्लादेश। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, इनका संबंध चाइना के साथ भी बहुत अच्छे स्तर पर सुधर रहा है। इन्होंने अपने विदेश मंत्री को वैंग ई से मिलने के लिए भेज दिया, और शायद जो बांग्लादेश के पीएम हैं अपना फर्स्ट विजिट करें चाइना, ऐसा बहुत सारे सूत्रों से कयास लगाई जा रही है। अब चलते हैं जो नई समीकरण है बीजेपी की, उसकी ओर। यहां पर क्या किया गया? फेंसिंग कर दिया गया, और साथ में क्या किया गया दोस्तों कि जो सरकारी नौकरियां थी उनको जो उम्र सीमा में रखा गया था, उस उम्र सीमा को 5 साल और बढ़ा दिया गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा होता था कि जो वहां पे आर्मीज में थे या बॉर्डर्स पे जो जवान लगे रहते थे, उनको लोगों की कमी पड़ जाती थी, तो टीएमसी के लोग वॉलेंटियर करने के लिए आ जाते थे। वो एक्चुअली में वॉलेंटियर नहीं करते थे, बल्कि पार्टी का अपने प्रचार करते थे। तो 5 साल बढ़ा दिया गया, अब लोग आवेदन दे सकेंगे और इससे जॉब का क्रिएशन भी होगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। ये एक अच्छा स्टेप। फिर गौवंश की हत्या पर ओपनली जो गौवंश की हत्या होते जा रही थी वेस्ट बंगाल में, उस पर रोक लगा दी गई। बकरीद आने वाला है दोस्तों, नियम बन गया है, यू कैनॉट पब्लिकली स्लॉटर ए काउ रेस। आप गौवंश की हत्या ओपनली नहीं कर सकते हैं, इस पर रोक लगा दी गई। और स्लॉटर हाउसेस जो हैं, वहां पर जो कैटल्स हैं जिनको स्लॉटर किया जाएगा, उनके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी है। उसके बाद दोस्तों पूरे भारत में सीएए जिसने धूम मचाई थी, वो बांग्लादेश पर लागू नहीं हो पा रहा था। वहां के स्टेट इसे लागू नहीं होने दे रही थी। इसमें था कि जो बाहर के हिंदू हैं या नॉन मुस्लिम्स हैं, वो इंडिया में शरण ले सकते हैं, लेकिन अब इस पर फैसला लिया जा चुका है और ये जल्द इंप्लीमेंट होगा वेस्ट बंगाल पर भी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अब जल्द लगेगा वेस्ट बंगाल पर भी। साथ में टीएमसी ने सेंट्रल को बुरा दिखाने के लिए आयुष्मान योजना पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब से आयुष्मान योजना वहां पर काबिज रहेगी, जिसमें कि 5 लाख रुपए का कवर दिया जाता हेल्थ पर। और आप देखिए कि जो वहां के आईएएस आईपीएस अधिकारी थे और जो वहां के सिविल सर्वेंट्स थे, उनके साथ क्या होता था कि उनको बंगाल सरकार छूट नहीं देती थी कि आप दूसरे जगह जाइए और दूसरे स्टेट में आप जाइए। वो उनको जबरदस्ती रोक के रखती थी। इस पर निर्णय लिया गया है और अब लोग जा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर ठप्पा लगा दिया है कि नहीं, आप जा सकते हैं डिप्रेशन पर। और दोस्तों, हम जानते हैं
कि बांग्लादेश से हमारा 400 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है, जो कि सबसे ज्यादा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। और इसलिए सुरक्षा की भाव के लिए ये फेंसिंग बहुत जरूरी है। और इस फेंसिंग के मायने हैं कि इन्फिल्ट्रेशन रुकेंगे। ये जो धर्म गुरु बन करके टेररिस्ट आ जाते थे, ये नहीं आ पाएंगे। और अगर आप देखिए तो तीस्ता वाटर ट्रीटी पर भी बांग्लादेश के पीएम ने कांग्रेचुलेट किया वेस्ट बंगाल के सीएम की विक्ट्री पर। साथ में ही उन्होंने प्रस्ताव रखा कि बांग्लादेश में तीस्ता वाटर के लिए अच्छा प्रबंध किया जाए। तो देखते हैं तीस्ता वाटर पर क्या ट्रीटी होती है। संभवतः अच्छा ही होगा, क्योंकि अब तक हम अपना स्नेह देते आए हैं बांग्लादेश को। लेकिन बांग्लादेश अब अपना झुकाव दिखा रहा है पाकिस्तान और चाइना की ओर। और दोस्तों, ये जो हमारी शेख हसीना है, ऐसा नहीं है कि ये पहले पीएम है जो कि इलेक्ट होकर के आए हैं और चाइना जा रहे हैं। शेख हसीना भी पहले चाइना गई थी। अब इनका हमें रुख देखना है कि क्या है। हालांकि इनके विदेश मंत्री वांग यी से मिलकर आ चुके हैं चाइना से। बांग्लादेश में दोस्तों राजनीतिक हिंसा बहुत हुई। बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता मारे गए। अब सरकार प्लान कर रही है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए हैं उनको कंपनसेशन दिया जाए इन एनी फॉर्म। लेकिन वहां के टीएमसी वर्कर्स भी और टीएमसी को जो सपोर्ट करते हैं, उन लोगों ने भी अपने वॉइस को रेज किया है और कहा है कि केवल बीजेपी को ही क्यों, हमको क्यों नहीं। सवाल अच्छा है, लेकिन बीजेपी वर्कर्स काफी ज्यादा मात्रा में मारे गए थे वहां, और बीजेपी कंपनसेशन दे रही है। और एक और बात, एक बहुत अच्छी बात हुई जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। वहां पर मंदिर के पुजारियों को कोई पैसा नहीं दिया जाता और मौलानाओं को पैसा मिलता था। इस पर रोक लगा दी गई। ये अपीजमेंट भारत के लिए अच्छा नहीं है। धर्म आधारित सैलरी ठीक नहीं है। 1 जून से दोस्तों वहां पर अन्नपूर्णा योजना लॉन्च होगी, जिसमें 3,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा महिलाओं को। ये एक अच्छा स्टेप है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो आरजीकर केस था जिसमें बलात्कार हुआ था, अब उसके लिए सीबीआई को जांच करने के लिए सेंट्रल ने आदेश दे दिया है और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया है। देखिए इस केस में अब खुलकर क्या आता है। दोस्तों, अब हमें सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश टिल्ट कर रहा है पाकिस्तान और चाइना की ओर। अभी उनका रुख देखना पड़ेगा और हमें साथ में ही अपने बॉर्डर फेंसिंग को और मजबूत करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा अपडेट था जो मैं आपको देने आया था। तो शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद ये चीज हुए। इनसे पाकिस्तान काफी चिढ़ा हुआ है दोस्तों। तो ये थे मेरे आज के अपडेट। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। दुर्गा माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। और कृपया अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। नमस्कार।